सैफई थानाध्यक्ष चंद्रदेव सिंह जो यादव हैं अपने ऑफिस में बैठे होते हैं। वहां एक 30-32 साल का नवयुवक जो है बदहवासा आता है, जिसके चेहरे पर चिंता की लकीरें हुआ करती हैं और वो आकर के कहता है, साहब हमारी पत्नी गुम हो गई है, आप हमारी पत्नी को ढूंढने में मदद करिएगा। तो चंद्रदेव जो हैं उनसे प्रश्न पूछते हैं कि कहाँ के रहने वाले हो, आपकी पत्नी के साथ हुआ क्या है, कहाँ पढ़ती थी, क्या होता है। तो वो जो है तमाम प्रश्न पूछा करते हैं। दोस्तों, उनकी पत्नी को क्या हुआ था, उनकी पत्नी कहाँ गुम हो गई, अपहरण हो गया, कोई उनको भगा ले गया, या धरती में समा गई, आकाश में उड़ गई, एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई, उसके साथ हुआ क्या था और वो मिली कैसे, ये सब जानने के लिए, मिली या नहीं मिली, ये सब जानने के लिए जो है आप हमारे चैनल क्राइम डायरी 9 को जो है सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करिएगा, जिससे आपको हकीकत का पता चल सके। तो आज की जो कहानी है, हकीकती घटना है, वो उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में मैं बार बार कहता हूँ, एक चर्चित जिला जो है वो इटावा है। इटावा में एक विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, चर्चित विधानसभा क्षेत्र है, और वो है जसवंत नगर। तहसील भी है यहाँ। इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है जगसौरा। जगसौरा में जो है शिव पूजन और उमा देवी दो जो है पति पत्नी रहा करते हैं। उनके जो है 3 संतानें होती हैं, जिसमें एक कंचन होती है, दूसरी समन होती है और तीसरा उनका बेटा राहुल होता है। दोस्तों, कंचन जो है सबसे बड़ी है, वो बड़ी होने के साथ साथ वो खूब बला की खूबसूरत भी है। वो जो है और इतनी खूबसूरत के साथ साथ वो पढ़ने लिखने में भी बहुत तेज हुआ करती है। शिव पूजन पटेल शिव पूजन जो है इतना तो कमाई लेते हैं, जो अपने परिवार का भरण पोषण जो है बड़े आराम के साथ करते रहते हैं। उनकी लड़की इंटर क्लास की छात्रा हुआ करती है, जो GGIC जसवंत नगर में पढ़ा करती है। परीक्षा होती है, परीक्षा में जो है कंचन साइंस विषय से यानी विज्ञान विषय से कॉलेज टॉप नहीं करती है, बल्कि जिले में भी अपना 10 टॉप 10 में नाम लाती है। पढ़ने लिखने में तेज होने के कारण जो उनके पिता है चाहते हैं बेटी पढ़े, और उनकी माता कह रही हैं, माता का कहना है कि हम ज़्यादा इस बच्ची को नहीं पढ़ाएंगे, ज़्यादा पढ़ाने से है शादी करने में हमको बड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मगर लड़की पढ़ने वाली थी, इसलिए पिताजी और उनकी बेटी एक हो जाते हैं और जो है उनको महाविद्यालय महिला डिग्री कॉलेज इटावा में एडमिशन करा लेती है। दोस्तों, BSc करने लगती है। वो BSc करते समय जो है 1-2 साल गुजर जाती है। उसके बाद उनकी निगाह जो है एक अखबार पर पड़ती है। उसमें विज्ञापन निकलता है कि श्री द्रौपदी इंटर कॉलेज नगला महाजीत में जो है विद्यालय इंटर कॉलेज है, उसमें शिक्षकों की आवश्यकता है, खास करके विज्ञान टीचर की है। तो जो वो कंचन है वो अप्लाई फार्म कर देती है। अप्लाई जब फार्म करती है तो उनको डेट जो है इंटरव्यू डेट के लिए जो है उसे तारीख दे दी जाती है और वो बुलाई जाती है। उनके जो प्रबंधक हैं श्री हाकिम सिंह हैं, हाकिम सिंह जो लड़की का इंटरव्यू लेते हैं, वो सारे प्रश्नों का उत्तर बेबाकी से देती है, तो उसका जो है अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है। अब जो है जो कंचन है वो टीचर बन जाती है। घर वालों को पूरी प्रसन्नता होती है कि चलो कम से कम अपनी पढ़ाई लिखाई का खर्चा, अपना और जो मेकअप वगैरह का खर्चा जो है वो निकालती रहेगी। दोस्तों, अब जो टीचर वो समय से जाती है और समय से पढ़ा करके घर पर आती है और साथ साथ अपने भी हायर एजुकेशन के लिए जो है तैयारी भी करती रहती है। समय का पहिया घूमता है। समय का पहिया क्या घूमता है, उनके जो हाकिम सिंह का लड़का है वो भी नवविवाह है, और हाकिम सिंह जो है कहने मात्र के लिए प्रबंधक होते हैं, लेकिन जो सारा काम जो स्कूल का है उनका लड़का जो है उनका लड़का ही देखा करता है। जो उनका जो लड़का है उनका नाम जो है आनंद हुआ करता है। आनंद ही उस कार्यक्रम को देखते हैं। जब आनंद किसी काम से स्कूल जाते हैं तो जैसे ही उस लड़की को देखते हैं कंचन को, तो कंचन में पहले कह चुका हूँ बला की खूबसूरत हुआ करती है, 19-18 साल की लड़की हुआ करती है। तो जैसे ही देखता है तो पहली नज़र में जो है वो अपना दिल हार बैठता है। अब जो लड़का है आनंद,
मिलने के लिए तमाम तरह के बहाने बनाता रहता है। और जब भी उसकी मुलाकात कभी हो भी जाती है तो वह गाना गुनगुनाया करता है, चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। तो क्या लड़की नहीं समझती थी? लड़की सब बात को समझ जाती है। और ऐसी उम्र होती है, उस उम्र पर भी जो लड़की भी जान जाती है कि हमको चाहने लगा है, और वो भी चाहने लगती है। दोस्ती, कभी ये दोस्ती होती है, चूंकि लड़का प्रबंधक का बेटा है इसलिए, और कंचन जो उसके पास चली जाती है, और ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई, और मोहब्बत जो है अवैध संबंध में बदल गई। कोई बात नहीं होती है। अब ये लड़की जो है जब स्कूल जाती है, स्कूल से जब घर आती है, पहले टाइम पे आया करती थी, अब वो लेट हो जाती है, तो उनकी माँ चिंतित होती है। माँ पूछती भी है और कहती है कि आखिर हुआ क्या है बेटी, तुम लेट क्यों आती? उसका मुझे कार्ड चाहिए, अभी तक तो तुम राइट टाइम आया करती थी। तो रात को जब होते तो उनकी माँ उमा देवी अपने पति जो शिव पूजन है उनसे कहती है कि आप स्कूल में जाकर के पता लगाइए, मुझे इसका चाल चलन ठीक नहीं लग रहा, लेट आने का कार्ड ठीक से जवाब नहीं देती है, और ये लड़की बहाने बना देती है। दोस्तों, शिव पूजन जो है अगले दिन स्कूल में जाते हैं, कहते हैं इसको उसके प्यार व्यार छुपा ही नहीं छुपता है। वहां पर जो उसकी चर्चाएं हुआ करती है स्टाफ में, कोई न कोई उनको वो बात बता देता है कि आपकी जो बेटी है वो आनंद से जो है मोहब्बत करती है। घर आने के बाद जो है, जो अपनी उमा देवी को बात बताते, उमा देवी तो पहले ही से कहा करती थी कि हम नहीं चाहते कि बेटी को पढ़ाया जाए, लेकिन तुम वो जो मानते ही नहीं हो, अब ये सब हो गया गड़बड़ सड़बड़। दोस्तों, इस गुस्से में आकर के जो है कंचन की मार पिटाई भी कर दी जाती है, और उसका स्कूल छुड़ा दिया जाता है। अब वो लड़की घर बैठ जाती है। कहते हैं कि अब एक ही विकल्प है इस लड़की के लिए, जितनी जल्दी हो सके वो शादी कर दो। लड़का ढूंढा जाने लगता है, और मजपति के द्वारा जो है जनपद मैनपुरी में एक थाना पड़ता है किसनी, और किसनी में एक जगह पड़ती है गांव, उसका नाम हुआ करता है खड़ेपुर। खड़ेपुर का रहने वाला जो लड़का हुआ करता है वो, उसका नाम हुआ था अनुपम। अनुपम उन्हें पसंद आ जाता है। चूंकि अनुपम जो है गुड़गांव में रह करके कुछ कारोबार भी करता है, यानी प्राइवेट फैक्ट्री वगैरह में नौकरी भी करता है, तो इन्हें पसंद आ जाता है, और उनकी शादी जो है कंचन की उस अनुपम को साथ कर दी जाती है। जैसे अनुपम उससे बिछुड़ती है आनंद से, आनंद भी बहुत अंदर से घबराता रहता है और बड़ा परेशान होता है, मिलने के लिए बेचैन रहता है। तो अब उसके पिता भी जान जाते इस चीज को, जब चर्चा हुई थी उनके पिताजी भी जान जाते। दोस्तों, आनंद फानन में जो है आनंद का भी शादी जो है एक मधु नाम के लड़की से कर दी जाती है, अब दोनों की शादियां हो जाती हैं। जो कंचन लड़की है शादी के बाद अपने पति से कहती है कि हम पढ़ना चाहते हैं और अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, और हम जब दोनों लोग कमाएंगे तो आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, और जो है का नाम हम भी अपना समय कट जाया करेगा। दोस्तों, लड़का वो पढ़ा लिखा था, योग्य था, तो उसने भी ये कह दिया कि आप पढ़ सकती हो। तो अब जो है लड़के के द्वारा हाँ कर देने से उस लड़की ने जो है पैरामेडिकल साइंस, जसवंत पैरामेडिकल साइंस जो है सैफई में जो जगह निकलती नर्सिंग की, उसको उसमें जो फॉर्म भरती है और उसका नंबर भी आ जाता है, और हाँ होने से वो पैरामेडिकल नर्सिंग कॉलेज में जो है पढ़ाई करने लगती है। जब जो पढ़ाई करने लगती है तो वहाँ एक हॉस्टल है, उसी हॉस्टल में रह करके वो है अब पढ़ती लिखती है। तो अब जो है जब शादी हो गई तो वो लड़का जो मिलने के लिए यहाँ आया हुआ था, आनंद जब मिलने आता है तो पुरानी बातें जागृत हो जाती हैं अंदर से, फिर वही हुक उठती है, क्योंकि वो लड़का तो नौकरी पे चला गया है। अब जो है इनकी काम वासना दोनों की फिर जाग जाती है, और ये दोनों लोग कार में बैठ करके अपने रंगलीनी मनाने के लिए निकल जाया करते थे। ये सिलसिला पुनः चल निकला शादी के बाद। एक दिन जो है जो कंचन है उसके साथ कार में बैठी होती है, और कागज उस पर एक डायरी रखी होती है, और वो कहीं टॉयलेट वगैरह को चला जाता गाड़ी खड़ी करके, तो डायरी के पन्ने पलटती है, तो उसमें जो है उसको जो है एक बैनामा मिलता है। जो बैनामा जो है मधु के नाम से होता है, और उसकी कीमत लगभग उस बैनामा में लिखाई थी 6 लाख रुपए। तो 6 लाख रुपए में वो उन्होंने खेती जो ली थी वो मधु के नाम ली थी। तो जब वो आ जाता है उसमें गाड़ी में हाथ पैर धो करके उस गाड़ी चलाने लगता है, फिर वो इस संबंध में बात करती है कि मुझे ये बताइए
कि आपने मधु के नाम से तो खेती ले दी और मेरे लिए क्या है, जबकि पत्नी मैं भी तो आपकी पत्नी हूं, जो सुख वो देती है उससे ज्यादा तो सुख मैं देती हूँ आपको। तो ये कुछ नहीं, ये नहीं चलेगा, मुझे भी हिस्सा चाहिए। अगर वो घरवाली है तो मैं बाहर वाली हूं। ये बात सुनकर के वो पहले तो मजाक समझता है, लेकिन जब उस पर वो जिद करने लगती है और वो ये कहती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर हम ये जो अपने फोटो हैं और अपना रिश्ता है, जो वीडियो है, वो हम आपकी पत्नी को दिखा देंगे। दोस्तों वो डर जाता है। अब डरने की वजह से जो है वो एक प्लान बना लेता है कि अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा। तो अब आ जाता है समय 24 सितंबर वर्ष 2019। 24 सितंबर 2019 को जो है वो लड़का उस लड़की के पास आता है और आने के बाद उसे घुमाने के लिए जो है उसको, चलो हम आज घूमने चलते हैं और अंग्रेजियां बनाएंगे, वो घुमाने के लिए जो है एक जनपद आगरा में एक जगह पड़ती है बाह। बाह में एक बहुत अच्छा मंदिर बनता है और वो बटेश्वर धाम बोला जाता है। वहाँ शंकर जी के 101 मंदिर होते हैं, वहां पर वो जाते हैं। रास्ते में जो है इसी बात को लेकर के, जो मैंने बताया बैनामा को लेकर के, पैसे को लेकर के जो है कंचन फिर अपना बात रखती है। जब बात रखती है तो अब इनमें जो है अनबन होती है और अनबन जो है लड़ाई में पहुंच जाती है, गुस्सा गुस्सुअर हो जाती है और यहाँ तक है कि वो मारपीट में नौबत आ जाती है। वो पत्नी कहती है, यानी रखेल कहती है, या वो उसकी मित्रता जो मित्र है कंचन कहती है मैं वीडियो वायरल कर देंगे, और वो मना करता है। तो बाप लौटते समय जो है जगसौरा के पास जो है उसी से रास्ता है नगला महाजीत को जाने के लिए, वहां वो आ जाते हैं। जब ये ज्यादा लड़ाई होती है तो लड़का गुस्से में आकर के आनंद उस पर जो है प्रहार कर देता है, और प्रहार जब करता है तो उसके जो ब्लड निकलता है तो उसमें जो है चाकू वगैरह जो है और ब्लड जो निकलता है वो तौलिया से उसका वो गला जब प्रहार कर रहा है वहां लगा भी लेता है, लगा लेता है तो उसमें दाग आ जाते हैं ब्लड के। अब जो है उसको करे तो करे क्या, वो जो है उसको उसमें डाल के छुपा देता है और उस जला देता है, बस से जला देता है, और उनकी जो डेड बॉडी है वो जो है नहर में डाल देता है और चला जाता है। अब जो है 24 सितंबर से जो लड़की अपने पति से बात करती है अनुपम से, वो बात नहीं हो पाती है, तो गुरुग्राम से दौड़ा हुआ आता है और शेफई आ जाता है। शेफई में मेडिकल कॉलेज, जो शेफई में जो थानाध्यक्ष हैं उनको अपनी बात बताता है और रिपोर्ट लिखता है। तो जो थानाध्यक्ष हैं वो ये सोच करके कि विवाहिता है, कहीं सहेली के पास चली गई होगी, वो रिपोर्ट को जो है नहीं लिखते हैं। इस तरह से 10 दिन बीत जाते हैं। तब वो जाता है वहाँ एसपी ग्रामीण इटावा और उन्हें अपनी व्यथा बताता है, तो वो आदेश करते हैं कि इनकी रिपोर्ट भी लिखी जाए और एक टीम बना करके जो है इनकी पत्नी का पता लगाया जाए। तो उनके आदेशों का पालन किया जाता है। जो टीम बनाई जाती है उसमें थानाध्यक्ष चंद्रदेव यादव हुआ करते हैं, दूसरे नंबर पर जो है एसआई राजवीर हुआ करते हैं, तीसरे नंबर पर सुरेश राजवीर सिंह हुआ करते हैं, एसआई वासुदेव हुआ करते हैं, एसआई विपिन कुमार हुआ करते हैं, और महिला एसआई जो है अंजलि तिवारी हुआ करती है, और जो है सर्विलांस प्रभारी सत्येंद्र हुआ करते हैं, और साथ में दो कांस्टेबल जिनका नाम अभिनव और सत्येंद्र हुआ करता है। अब जो है ये टीम बना दी गई है। तो सबसे पहले चंद्रदेव जो है वहां जाते हैं, वहां पूछने के लिए जो है हॉस्टल जाते हैं। हॉस्टल में उसकी जो कमरा होता है वहां उसकी कमरा की पड़ताल की जाती है। तो वहां उन्हें कोई चीज ऐसी नहीं मिलती है जिससे कोई संदिग्ध सामान मिले। तो दोस्तों अब फिर ये परेशान होते करते अब क्या करना चाहिए, पूरी टीम जो निर्णय लेती है, और इसकी कमान जो है एसपी ग्रामीण खुद अपने पास रखी थी, जितनी भी कार्रवाई की जाए मुझे शाम को बताया जाए। तो उन्हें बताते तो वो ये कहते हैं कि सबसे पहले आप उस गांव में जाइए, तो जो है जहां ये लड़का अनुपम रहा करता है, तो खड़ेपुर गांव में जो जाते हैं, वहां खड़ेपुर में उनकी जो माता पिता मिलते हैं अनुपम के, तो वो कहते हैं लड़की यहाँ आई नहीं है, ज्यादातर वो वहीं रही है, मैं उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते हैं, अगर गुम है तो आप लोग ढूंढिए, मैं कर भी क्या सकते हैं। तो वहां उन्हें कोई सहयोग नहीं मिलता है। फिर वो लोग जो है पूरी टीम दूसरे दिन
जहाँ ये लड़की का बायका हुआ करता है वहाँ जा कर के जो है पूछते हैं कि आपकी लड़की ऐसे ऐसे है, गायब है, आपको कुछ जानकारी है, आपका चाल चरित्र कैसा था तो बताइए। तो वो जानते तो सब थे, लेकिन वो प्यार मोहब्बत की बात लड़की की वजह से पुलिस को बताना नहीं चाहते थे, और बताते हैं कि हमें भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, शंपई पड़ रही थी और ससुराल वालों का काम है वो उनके बारे में वही जाने। तो दोस्तों वहां भी उसको कोई सहयोग नहीं मिलता है। अब जो अंजलि है, अंजलि थाना बहला जो एसआई है वो खुद एक बार कहती है कि मुझे खुद ट्राई कर दे दो, और जाकर के वो उसके कमरे की फिर लोकेशन देखती है, गहनता से जांच करती है। वहां मोबाइल के जो है 2 डिब्बे उसे खाली डिब्बे मिल जाते हैं और डिब्बों को वो अपने साथ उठा लाती है। वहां पर जो है महिला वार्डन भारती हुआ करती है, भारती से भी पूछताछ की जाती है अंजलि के बारे में, कंचन के बारे में, और जो वहाँ के स्टाफ है, स्टाफ मीन्स जो पढ़ने वाली छात्रा हैं, छात्र हैं, उनको भी उनको पूछा जाता है कि कंचन के कोई बारे में आप जानते हो, कंचन कैसे रहा करती थी, कंचन के पास कौन मिलने आया करता था, कंचन का चरित्र कैसा था। वहां सब ये कह देते हैं साहब प्रॉपर पढ़ने वाली लड़की है, उनके चरित्र के बारे में उंगली नहीं उठा सकते क्योंकि वो शादीशुदा भी है। अब वहां भी उन्हें कुछ नहीं नजर आता है। तो अंजलि जो है, जो सर्विलांस प्रभारी हैं, उनको वो 2 रैपर दिखाती और कहती आप इसकी जांच करिए। जब उसमें जांच की जाती है तो उसमें रैपरों के द्वारा जो उसमें सिम निकलती है एमआई नंबर के हिसाब से, वो एक आनंद की निकलती है और एक उसी लड़की की निकलती है, कंचन की। अब आनंद टॉपिक निकल आता है, तो आनंद टॉपिक निकल आने से आनंद का पता लगाया जाता है। तो आनंद का पता चलता है ये नंगला महाजीत में द्रौपदी इंटर कॉलेज में रहा करता है, गांव में रहा करता है। तो पुलिस रात के 11 बजे 12 अक्टूबर को जो है पुलिस रात को 11 बजे जाती है और आनंद को उठाती है। आनंद को उठा करके रात में थाने में लाती है, और जब उसको पूछा जाता है कि आप कंचन के बारे में क्या क्या जानते हैं, दोस्तों पहले तो जो हर अपराधी मना थाने में मना करता है, कोर्ट में मना करता है, लेकिन सबूत अकाट जब हो जाते हैं तो फिर वो ना करने के बाद भी उसे हाँ करनी पड़ती। ऐसा ही इसमें होता है। पहले वो सारी कहानी मन उधर उधर की सुनाता रहता, मैं कुछ नहीं जानता, उससे क्या मतलब। पर जब उसके साथ थोड़ी सी सख्ती की जाती है और रात का जो समय होता है, जब रात साए साए बोलती है तो अच्छे कहाँ जो है परेशान हो जाता है। जो डंडा दिखाया जाता है ना तो वो टूट जाता है और वो अपनी सारी कहानी बताता है और कहता है साहब कंचन अब इस दुनिया में नहीं है। तो क्या हुआ कंचन के साथ, तब वो बताता है कि 24 तारीख को जो है हम उसे घुमाने के लिए जो है बाहर ले जाते हैं। वहां पर हमारा इनसे झगड़ा होता है, वो प्रॉपर्टी को लेकर के, कागजातों को लेकर, रुपए को लेकर के, और इतना बढ़ जाता है तो हमने आकर के वहां पर फला जगह उनको मार के जो है उसके जो है नहर में उस बहा दिया है, और जो वस्त्र मेरे थे जो ब्लड से सन गए थे, लिस गए थे, वो हमने जो है वहां जला दिए। तो उसको ला करके सवेरे वहां पर पुलिस लाती है तो अध जले जो है कपड़े मिल जाते हैं, अध जला चाकू मिल जाता है, उसको नोक बच जाती है, उसका डंठल जल जाता है तो वो भी मिल जाता है, टूटा हुआ मोबाइल भी बरामद कर दिया जाता है। इतना सामान मिल गया है। अब जहां उसने डेड बॉडी बताई है तो दोस्तों डेड बॉडी को पुलिस ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन डेड बॉडी किसी कीमत पर नहीं मिली। अगले दिन फिर प्रयास किया गया तो लेकिन अभी तक जो है उस तारीख तक जिस दिन वो हुआ था केस, जिस दिन इसको एफआईआर की गई थी, अब जो है डेड बॉडी नहीं मिलती है। डेड बॉडी नहीं मिलती है तो पुलिस जो है 302 की धारा में जो आनंद है उसके खिलाफ 302 की धारा लगा करके जो कोर्ट में पेश करके जो है उसे जेल भेज देती है। तो अब जो कुछ जो हुआ, आनंद शादीशुदा था, ये लड़की भी शादीशुदा थी। दोस्तों मैं ये कहानी सुनाने का मतलब सन 19 की कहानी है। ये कहानी सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को बदनाम करना नहीं है, लेकिन आप लोगों को जागरूक करना मेरा काम है। मैं जागरूक करूंगा और जागरूक करता रहूंगा। तो दोस्तों आज की जागरूकता का प्रश्न ये है, क्या शादीशुदा होते भी अंजलि को नहीं, शादीशुदा होते हुए कंचन को और जो है आनंद को ये सब जो किया है, क्या ये जरूरत थी? और जो उनके माता पिता ने जो अपराध छुपाया है, ऐसे केसों में क्या उनको अपराध भी छुपाना चाहिए? तो आज जो है फिर मैं कहेंगे दोस्तों, कभी भी गलत काम मत करिए और हत्या
जो उसने हत्या की है, हत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अब हुआ क्या है, जो नई शादी हुई है वो एक तरह का वैधव्य जीवन जिएगी, आजन्म कारावास की सजा होगी। और जो कंचन थी, जो लड़की थी, जो लड़की हुआ करती है जिसका मर्डर हुआ है तो कंचन का, तो कंचन तो जान से गई, तो 3 घर बर्बाद हो गए। तो अगर कहीं कोई ऐसा रिलेशनशिप में आप में कहीं है और कहीं समस्या है तो इस समस्या को बैठ के निपटाइए। आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।